नमस्कार दोस्तों, मैं राजन सिंह पशु चिकित्सक आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा बहुत बेहतरीन केस लेके आया हूं, जिसमें आप देख पा रहे हो कटिया बछिया है। पहलवान बछिया ब्याई हुई है। उसको पहलवान बछिया के लिम्पी की बीमारी थी। वो लिम्पी की बीमारी में इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई कि वो ब्याने में बहुत दिक्कत करी है, बहुत परेशानी हुई है, बैठ गई थी। और इसमें हमने क्या ट्रीटमेंट क्या चिकित्सा दी है, हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए अंत तक बने रहे। जो भाई बंधु नया जुड़ा हो उससे मेरी विनती अनुरोध है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और पूरी वीडियो ज़रूर देखें। जिसमें आपको जो पशु मालिक होते हैं, बहुत हल्की बच्चियाँ होती है, बहुत से पशु मालिक छोटी बच्चियाँ होती है, कटिया होती है, उसको जल्दी ही पहले हिट पे ही ज्ञापन करा देते हैं और वो ज्ञापन रुक जाती है, जिसमें उसको ब्याने में ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है और फिर उसका बच्चा निकलवाना पड़ता है, जिस कारण उसको ज्ञापन आगे समय से आने पर ज्ञापन कराने में बहुत परेशानी होती है और ज्ञापन भी नहीं रुकती। ये आप गाय देख रहे हो और ये गाय को लिम्पी हुई थी और लिम्पी में गाय इतनी कमज़ोर हो गई थी बहुत ज़्यादा। और ये सुबह सुबह की बात है, बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ा हुआ था उस टाइम पे। पशु मालिक के रात के समय फ़ोन आया था, लेकिन सुबह देखने का टाइम था, हम सुबह पहुँचे तो बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ा था हमारी टीम के साथ कार्रवाई करते हुए। और जो गाय थी, गाय ब्या गई और ब्याने के बाद खड़ी नहीं हुई। इतनी ज़्यादा परेशानी हुई, ब्लीडिंग भी हुई। और देखो छोटी सी बच्चा है, पहलवान बच्चा है, बहुत अच्छा है। इस समय से ज्ञापन रुक गई, लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, जिसमें ये गाय बैठ गई थी और बैठने के बाद खड़ी नहीं हुई। रात के समय भी आई थी, 12-1 बजे करीब, और सुबह तक उसने जेर वेर डाल सब दी थी, लेकिन खड़ी नहीं हुई थी और खड़ी होने में बहुत दिक्कत हुई है। और लवारा इनका पशु मालिक का खुद अपने हाथों से ही निकाह खींचना पड़ा है, जिससे ये गाय को ज़्यादा समय तक बैठी रहती है तो पैरालिसिस हो जाता है। पशु मालिक घबराया हुआ था और हमारी टीम कार्रवाई करती पहुंची तो हमने जाके गाय का टेम्परेचर नापा और टेम्परेचर नापते के साथ ही अचानक क्या हुआ, गाय के जो हल्का सा सारा किया पूंछ के जरिए डर गई और डरने के बाद तुरंत खड़ी हो गई। पशु मालिक बहुत खुश हो गया। लेकिन जहाँ पर पशु मालिक ने पैड़ा बनाया हुआ है, अपनी गाय भैंस को बांधते हैं, और आज के समय में ये आम समस्या है कि जहाँ पर पशु मालिक गाय भैंस अपनी बांधते हैं, वहाँ पर सबने फरस करवा रखा है, कहीं भी कच्चे की सुविधा नहीं है। और वहाँ पर जब इनकी गाय ब्याह रही थी तो ब्याहते हुए उसका पैर रपटा और पैर रपटने के बाद वो खड़ी नहीं हुई और पशु मालिक को गाय का जो लवारा है, बच्चा है, उस पर सहारा करना पड़ा, लेकिन गाय खड़ी नहीं हुई, बैठी रही। और हम वहाँ पर पहुँचे कि जाने के बाद तुरंत हमने गाय का टेम्परेचर नापा और टेम्परेचर लगाने के बाद जब हमने हल्का सा सहारा किया तो गाय एकदम खड़ी हो गई, लेकिन उसके पैर रपट रहे थे मेंढक की तरह। ये बहुत गंभीर समस्या है आज के समय में कि सभी पशु मालिक के यहाँ, डेयरी मालिक के यहाँ, सबके यहाँ पक्का होता है, फरस किया हुआ होता है। और जिस डेयरी में फरस किया हुआ होगा वहाँ पर पशु मालिक उसकी धुलाई करता है तो उसमें काई लग जाती है और काई लगने के बाद वहाँ पर पैर स्लिप होते हैं और गिर जाती है। हमने इसमें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट लिया। लेकिन मैं आपको काई के बारे में की बता दूं, जहाँ पर किसी पशु मालिक के यहाँ पैड़ा बंधा हुआ है और वहाँ पे रोज़ पानी चलता है तो आप पहले वहाँ पे सबसे शुरू में तेजाब डाल देना, बुझावट तेजाब, और फिर उसके बाद चूना डाल दो तो सब काई वाई सब खत्म हो जाएगी, वहाँ कुछ नहीं बचेगा। और हमने इसमें ट्रीटमेंट दिया, हमने टेम्परेचर नापा, टेम्परेचर ज़्यादा खास नहीं था, नॉर्मल था, लेकिन खड़ी नहीं हुई। लेकिन खड़ी होने के बाद हमने बाहर लिया है, बाहर लाने के बाद इसको हमने यहाँ पे बांध दिया कच्चे में, जिससे कि इसको पैर ना रपटे, और हमने ट्रीटमेंट देना आरंभ किया। हमने सबसे शुरू में इसको एक आरएल की बोतल, आरएल या डीएनएस 450 ml हो तो आप अपने पशु चिकित्सक की देख रेख में लगवा सकते हो। सबसे शुरू में हमने बोतल लगाई है और उसमें फ्लूइड लगाया। फ्लूइड में हमने ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और एविल का इंजेक्शन डाल के हमने उसको चढ़ाया। फिर उसके बाद हमने माईफैक्स की बोतल लगाई है, क्योंकि ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी और ब्लीडिंग भी हो गई थी, खड़े होने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। बाहर बंधवा के हमने, क्योंकि लिम्पी में बहुत ज़्यादा पशु बहुत ख़राब हुए हैं लिम्पी की बीमारी में, तो हमने माईफैक्स की बोतल ली। माईफैक्स की बोतल हमने 450 ml, उसमें हमने टोनोफॉस्फोन, न्यूरोकाइंड, एविल का इंजेक्शन डाला है और डालने के बाद हमने गाय को चढ़ाना आरंभ किया। और गाय बड़ी साइलेंट स्थिति में खड़ी हुई है, आराम से चढ़ा दिए। और सबसे मेन बात यह है कि गाय एकदम से अचानक खड़ी हो गई, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। ये सरदने के पास एक छोटा सा गांव है बेगबाबाद, इसमें कि ये केस है जिसमें हमने आपको दिखाया। और गाय
छोटी सी जड़ खोली हुई है, ऐसा लग रहा है देखने से जैसे कि गाय समय से ना भी आई हो और ओछी भी आ गई हो, यही इसका अनुमान लग रहा है। और हमने इसमें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। और इसको एक सफाई की शीशी भी दे देंगे और इनको हम कैलब जेल 3 शीशी कैलब जेल के 3 शॉट दिलाएंगे। 300 ml की कैलब जेल आती है, एक कैलब जेल आज, एक कल, एक परसों, इस तरीके से आप 3 कैलब जेल दे सकते हो। और एक गोली आप इसको FM50 अल्ट्रा देंगे, जो इसके पैरों में कोई दिक्कत होगी वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और वेट जोन का इंजेक्शन दर्द के लिए बहुत बेहतरीन काम करेगा, जैसे सारे दिन बैठी हुई थी, वेट जोन का इंजेक्शन बहुत अच्छा काम करेगा, जिससे इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। हमारा यही माध्यम है कि आपको अच्छे से अच्छी नई से नई जानकारी दी जाए, सही बारे में ट्रीटमेंट दिया जाए, जिससे आप अपनी पशु चिकित्सक की देख रेख में ये ट्रीटमेंट दिला सकते हो। बहुत अच्छा केस था हमारा, यही ये है। और आप अपने पशु को खिलाई पिलाई अच्छी करें, मिनरल मिक्सचर डिवार्मिंग सही कराए। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।